नमस्ते बच्चों। श्री श्रेयस स्कूल आप सभी बच्चों का वेलकम करती है। इसके पहले के फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 रिया का सफ़र पढ़ना शुरू किया था। आज हम उसके आगे से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिया की हम उम्र एक लड़की जो उसके सामने वाले बर्थ पर बैठी थी, उसके पास कुछ किताबें थी और उन किताबों को रिया ने भी पढ़ना शुरू किया। अब हम उसके आगे पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। उससे एक किताब लेकर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई इसका पता ही नहीं चला। अचानक मेरी आँख खुली। खिड़की से लाइट का प्रकाश आ रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो पता चला कि कोई बड़ा शहर आया है। रेल चल रही थी। चारों ओर रोशनी होने से शहर का दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा मनोरम दृश्य गांधीधाम में कभी नहीं दिखा था। चारों ओर स्थित ऊंचे ऊंचे मकानों व सन्नाटों में से रेल कभी सड़क मार्ग के पुल के नीचे से तो कभी रेलवे फाटक वाले मार्ग से गुजर रही थी। मैंने माँ से मोबाइल फ़ोन मांगकर रात्रि के सुंदर दृश्यों की कुछ तस्वीरें और वीडियो के लिए, जिन्हें देखने में बहुत मौज आएगी। हमारी रेल एक बड़े स्टेशन पर रुकी। पापा भी जग गए थे। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद आ गया है। इतने में खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले फेरी वालों के आवाज़ों से समग्र वातावरण में शोर मच गया। चाय, गर्मा गर्म पकोड़े, पूरी, साग, वड़ा पाव, केला, चीकू जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पापा ने कहा, यहाँ पर हमारी गाड़ी 20 से 25 मिनट रुकेगी। पापा और मैं पानी भरने के लिए नीचे उतरे। बच्चों, ट्रेन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकी? ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी और वहाँ पर ट्रेन रुकते ही रिया को कौन सी आवाज़ें आने लगी? गर्मा गर्म चाय, गरम गरम वड़ा पाव, पूरी, साग, केला, चीकू जैसे आवाज़ें रिया को सुनाई देने लगी। ये सब स्टेशन के फेरी वाले थे जो आवाज़ कर रहे थे और वहाँ के वातावरण में शोर मचा रहे थे। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। यात्री फेरी वाले से कुछ न कुछ खरीद रहे थे। अन्य बहुत सी गाड़ियाँ भी खड़ी थी। कुछ लोग लाल रंग का यूनिफॉर्म पहने सामान लाद कर इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ लोग लाल कलर का यूनिफॉर्म पहने इधर उधर दौड़ रहे थे। इसका मीन्स बच्चों, वो सामान लाद कर दौड़ रहे थे। वो कुली थे जो यात्रियों का सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। माइक्रोफोन, जिसे माइक की आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जा रही थी। आपने स्टेशंस पे सुना होगा कि माइक फ़ोन से जो भी सूचना रेलवे स्टेशन वालों को यात्रियों तक पहुंचानी होती है, वो माइक के ज़रिए पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, ये ट्रेन आने वाली है, इस स्टेशन पे जाने वाली है, अगर ट्रेन आने वाली होती है तो आप पटरियों से दूर हो जाए। इस तरह की सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं।
कुछ यात्री अपनी रेलगाड़ी के इंतज़ार में बैठे थे। मुझे यह सब देखने में बहुत मौज हुई। हमने भी एक फेरी वाले से केला और चीकू लिया और रेल में चढ़ गए। रेल चल पड़ी। हमने केले और चीकू खाए और मैं बाथरूम भी जाकर आ गई। अब नींद नहीं आ रही थी। मेरे पास सांप सीढ़ी का खेल बोर्ड व पासा था। मैं और हिमाक्ष और फियोना ने मिलकर कुछ देर यह खेल खेला। इतने में नडियाद स्टेशन आ गया जहां फियोना को उतरना था। फियोना ने हमें बाय बाय बोलकर बाय बाय कहकर उतर गई तथा मैं और हिमाक्ष सो गए। अब हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर के जवाब देखते हैं। सोचकर आपको भी उत्तर बताना है। आपने कभी रात्रि के समय रेल मार्ग से या सड़क मार्ग से सफ़र किया है? रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है? जब भी हम रेल मार्ग या सड़क मार्ग से सफ़र करते हैं तो हमें रास्ते में बहुत सारे फेरी वाले मिलते हैं, जैसे कि चाय वाले, बिस्किट वाले, पकोड़े वाले, वड़ा पाव वाले, केला वाले, चीकू वाले, अंगूर वाले, ऐसे सभी फेरी वाले मिलते हैं। और उस जगह पर, रेल मार्ग के जगह पर बहुत से यात्री अपनी ट्रेन के इंतज़ार करते हुए बैठे रहते हैं। बहुत से लोग टिकट काउंटर पर होते हैं, अपनी टिकट लेते हैं। ये सभी हमें रेल मार्ग और सड़क मार्ग पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया ने चलती हुई रेल से अहमदाबाद में क्या क्या देखा? लिखिए। मैंने आपको अभी बताया रिया ने चलती हुई रेल से अहमदाबाद में क्या क्या देखा। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। रिया ने चलती हुई ट्रेन से अहमदाबाद स्टेशन पे खुली खिड़की से लाइट का प्रकाश आ रहा था। मैंने खिड़की के बाहर झांका तो पता चला कि कोई बड़ा शहर आया है। रेल चल रही थी। चारों ओर रोशनी से शहर का दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा मनोरम दृश्य गांधी धाम में तो कभी नहीं देखा था। चारों ओर स्थित ऊंचे ऊंचे मकानों व सन्नाटों में से रेल कभी सड़क मार्ग के पुल के नीचे से तो कभी रेलवे फाटक वाले मार्ग से गुजर रही थी। ये सब चीज़ रिया ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरते वक्त देखा। अब हम रिया के सफ़र के नेक्स्ट पन्ने पर पढ़ते हैं। आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक में भी लिखते हुए जाना है। बच्चों, उसके बाद का नेक्स्ट पेज है, ये देखिए। रिया की हम उम्र जो उसके सामने वाले बर्थ पर बैठी थी, नडियाद स्टेशन आते ही वह वहाँ से उतर गई और रिया ने और हिमाक्ष ने उन्हें बाय बाय कहकर अलविदा कहा और वह भी सो गए। अब हम उसके बाद का नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। आपने यात्रा के दौरान स्टेशन पर घूमने वाले फेरी वालों से कभी कुछ खरीदा है? यदि हाँ तो सूची तैयार कीजिए। अब आपको यहाँ पर फेरी वाले जो कि स्टेशन पर होते हैं उनके नाम लिखने हैं। सबसे फर्स्ट में आप लिख सकते हैं केले वाला। आपने फेरी वाला देखा ही है, केले वाला, चीकू वाला, अंगूर वाला, वड़ा पाव वाला, चाय वाला, गर्मा गर्म पकोड़े वाला,
या फिर कोई कपड़े बेचने वाला, पानी की बोतल वाला, जो भी आपने फेरी वाले देखे हैं आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म पर रिया ने क्या क्या देखा। अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म पर रिया ने देखा कि वहाँ का वातावरण बहुत ही शोर भरा था। वहाँ पर गरम गरम वड़ा पाव वाले, गरम गरम चाय वाले, केले वाले, चीकू वाले, ये सभी लोग वहाँ पर अपना सामान बेच रहे थे। अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म पर रिया ने कैसी आवाज़ें सुनी। अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म पर रिया ने देखा कि वहाँ पर बहुत से फेरी वाले थे, अपना सामान बेच रहे थे। वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही थी। वहाँ पर यात्रियों को सूचना प्रसारित की जा रही थी माइक्रोफोन की सहायता से। वहाँ पर फेरी वाले थे, वहाँ पर लाल रंग का यूनिफॉर्म पहने हुए और सामान लाद कर जाने वाले कुली भी थे। फेरी वाले अपना सामान बेच रहे थे, कुछ लोग अपनी ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हुए थे। ये सभी आवाज़ें रिया ने अहमदाबाद प्लेटफॉर्म पर सुनी। बच्चों, ये था आपका पार्ट 6 रिया का सफ़र। आपको ये आंसर आपकी बुक में भी लिख लेने हैं। बच्चों, अभी आपका ये पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रिया का सफ़र जारी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ पार्ट नंबर 7, जिसका नाम भी रिया का सफ़र है, अभी रिया का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, नमस्ते।